हरियाणा का शेर है, कबड्डी का कप्तान, किसानी जिसका ज़मीर, दिल है हिंदुस्तान। खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा जिसकी है पहचान, महम की जनता का सेवक, दीपक हुड्डा है उसका नाम। दीपक हुड्डा का जीवन संघर्ष और दृढ़ता की मिसाल है। 10 अप्रैल 1994 को हरियाणा के रोहतक में किसान परिवार में जन्मे दीपक हुड्डा ने अपने संघर्षों का सामना बचपन से ही किया। जब वह मात्र 4 साल के थे तो उनकी मां का देहांत हो गया और 12वीं कक्षा में पढ़ाई करते समय उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया। ये कठिन समय उनके लिए एक निर्णायक मोड़ था। परिवार का एकमात्र कमाने वाला होने के कारण दीपक हुड्डा ने अपनी पढ़ाई छोड़ अस्थायी शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। उनके ऊपर सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अब अपनी बड़ी बहन और उनके 2 बच्चों की भी जिम्मेदारी थी। जिस इंसान को इन हालातों से लड़ना आता हो वही समझ सकता है एक आम परिवार को क्या चाहिए, उसकी जरूरतें क्या है, उसके सपने क्या हैं। 2009 में उन्होंने गांव में कबड्डी खेलना शुरू किया और अपनी मेहनत से वे उस ऊंचाई तक पहुंचे जहां से उन्हें केवल ऊपर जाना था। उनका सपना इंडिया के लिए खेलने का था। बिना किसी कोचिंग के उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि समाज ने उन्हें ताने मारे। कबड्डी खेलकर कोई क्या कर पाएगा, अंधेरे का खिलाड़ी है, अंधेरे में ही रह जाएगा। कबड्डी खेलना स्टार्ट किया, वो इसलिए स्टार्ट किया कि मेरे पास पैसे नहीं थे। कोई ऐसा खेल मैं खेल नहीं सकता था कि जिसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो, क्योंकि मैं मेरे लिए उस समय 100 रुपये भी खर्च नहीं कर सकता। सारा बहन और उसके बच्चों की देखरेख के लिए होता। मेहनत करनी मेरे हाथ थी। सुबह 2:30-3 बजे हर रोज़ उठता था। एक ऐसा भी समय था हर रोज़ 50-50 किलोमीटर रनिंग भी मैंने कर रखी। लेकिन दीपक हुड्डा ने हार नहीं मानी। उन्होंने राष्ट्रीय टीम की कप्तानी करते हुए 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। प्रो कबड्डी लीग में भी अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने कई बार जीत हासिल की और 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए। दीपक हुड्डा की ये यात्रा एक संघर्षशील खिलाड़ी से एक दृढ़ नेता बनने की है। अब वे अपने अनुभव और संघर्ष की शक्ति से राजनीति में उतरकर समाज की सेवा करने के लिए तैयार हैं। मेरा जीवन संघर्ष और तकलीफों से भरा रहा है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने जीवन को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए। अब मैं ऐसे ही लड़ाई महम की जनता की सेवा के लिए लड़ना चाहता हूँ। दीपक हुड्डा का उद्देश्य है कि महम के हर नागरिक को उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों। नए स्वास्थ्य केंद्रों और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के साथ हम ये सुनिश्चित करेंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति तक पहुंचे। हमारे गांव में बॉयज और गर्ल के अलग अलग स्कूल हैं, लेकिन जो हमारी कॉलेज की शिक्षा होती है उसके लिए यहाँ के बच्चों को खूब स्ट्रगल करना पड़ता है। लड़कों को मोस्टली रोहतक के लिए जो कॉलेज हैं उनके लिए रवाना होना पड़ता है और लड़कियां जो हमारी बहनें हैं वह लाखन माजा में जाते हैं। अब मेरी सरकार से भी रिक्वेस्ट है हमारे गांव में एक बढ़िया सा कॉलेज बॉयज गर्ल के लिए, ताकि जो यहाँ के बच्चे हैं वह अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और हमारा कर्तव्य है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान हो। महम में नए स्कूल और कॉलेज खोलने के साथ हम डिजिटल शिक्षा और नई तकनीकों को प्राथमिकता देंगे। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर बच्चा बेहतर भविष्य के लिए सक्षम हो सके। शिक्षा की गुणवत्ता का महत्व मैं अच्छी तरह समझता हूँ, क्योंकि मेरे शुरुआती जीवन में मैंने एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया है, एज ए टीचर भी काम किया अपने जीवन में। तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर शिक्षा बेहतर भविष्य निर्माण करती है और महम के हर बच्चे को हक है कि उनको एक बेहतर शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले, ताकि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक मिसाल बन सके। मैं आज ये वादा करता हूँ महम हल्के में बड़ा मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हों, बड़े बड़े महाविद्यालय हों। उच्च शिक्षा के लिए जितना भी मुझे काम होगा खेल यूनिवर्सिटी लाने की कोशिश है मेरी। ये चीज़ें वो हैं जो एक बेहतर भविष्य निर्माण करेंगी।
किसानों की समृद्धि हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। जल संरक्षण योजनाएं, सिंचाई के साधनों और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देकर हम किसानों की आय को बढ़ाएंगे। किसान को उसकी फसल का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए हम मंडियों में पारदर्शिता लाएंगे। हमारा लड़का दीपक हुड्डा बहुत ही अच्छा किसानों का काम करेगा। जो पहले किसानों को उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा काम करने की सोचेगा। और दीपक हुड्डा किसानी के बारे में खूब जानता है और किसानों की जो प्रॉब्लमें हैं वो सभी को दूर करेगा। मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूँ। सब कुछ काम किए हैं अपनी ज़िंदगी में, खेती भी की है, खूब कस्सी भी चलाई है, मजदूरी भी करी है। किसी बड़े बिजनेसमैन का मैं बेटा नहीं हूँ कि खेती की समस्याएं नहीं समझ सकता। पानी की काफ़ी समस्या चल रही है हमारे महम में। खेतों में पानी की जो समस्या है, मैं समझता हूँ कि किसान के लिए इससे बड़ी दुख की कोई बात नहीं होती है कि उसकी खेती में इतनी सारी समस्याएं आए। इस पानी की समस्या को मैं सब प्राथमिकता से हल करवाऊंगा। युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का अवसर देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। महम में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और खेल नर्सरी योजना के तहत हम खेल के क्षेत्र में उभरते हुए खिलाड़ियों को आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे। खेल की बात आती है तो मैं चाहूँगा कि ऐसी गुणवत्ता खेल में दी जाए, खिलाड़ियों की दी जाए कि हर उस गांव, हर गली तक जहां बच्चे खेलते हैं, खेल नर्सरियाँ पहुँचें, अच्छे अच्छे स्टेडियम बने, ऐसे इंडोर स्टेडियम बने। और जहां पे स्टेडियम नहीं है वहां बनवाए जाए, जहां पे हैं वहां पे सुचारू तरीके से उनको चालू करवाया जाए। बेहतर से बेहतर कोच दिया जाए, क्योंकि एक बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए एक बेहतर कोच की भी ज़रूरत होती है। महम में खेल यूनिवर्सिटी बनाई जाए, एक इतना बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर हो कि पूरा देश देखे और मेरे महम के हर खेल के खिलाड़ी को कहीं बाहर ना जाना पड़े, उसको वर्ल्ड क्लास लेवल के यहाँ यहीं पे कोचेज और बाकी फैसिलिटीज़ दी जाए। युवाओं के लिए रोजगार सृजन हमारी प्राथमिकता है, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हों। साथ ही कौशल विकास केंद्रों के जरिए हम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि पैसे का कितना महत्व है लाइफ। मैंने अपने जीवन में एक एक पाई कमा के पैसे के महत्व को समझा है कि एक एक दिन कैसे गुजरता है, और रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है। और मेरे महम हल्के में तो और भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखो एक घर में अगर रोज़गार आता ना तो 3 पीढ़ी सुधर जाती है। बड़े बूढ़े ऐसे बोलते हैं देसी भाषा में कि एक घर में कोई कमाने वाला हो जाए तो 3 पीढ़ी सुधर जाए, लेकिन उसके ऊपर काम भी तो करना पड़ेगा ना। एक विधायक जनता का राजा नहीं होता, जनता की सेवा करने के लिए होता है। विधायक को जब 42-43 गाँव और एक महम पूरा शहर मिलके बनाते हैं इस उम्मीद में कि हमारे लिए कुछ काम करेगा विकास के लिए, तो रोज़गार की बात आती है तो मैं आज ये फिर से आप सबसे वादा करता हूँ कि महम हल्के में जितना रोज़गार हो सकेगा, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे। यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आएँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाएँ, ताकि हर घर तक रोज़गार पहुँचाया जाए। सड़कों और बुनियादी ढांचे के बिना विकास संभव नहीं है। हम हर गांव और कस्बे तक पक्की सड़कें पहुंचाएंगे, जिससे परिवहन और व्यापार में वृद्धि हो सके। इसके साथ ही बिजली और जल निकासी जैसी आवश्यक सेवाओं का सुधार भी हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। वैसे तो ये बोलते हैं कि जहाँ पे सड़कें बेहतरीन हो जाती ना, जहाँ सड़कें पहुँच जाती हैं वहाँ विकास पहुँच जाता है। और भाजपा सरकार ने इसके लिए दिन रात अथाह काम किया है, बयां भी नहीं कर सकते। और महम में तो 152D इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, कितना बड़ा हाईवे निकाला है। लोकल स्तर पे भी काफ़ी काम हुए हैं, लेकिन जो कमी आ रही है ना वो एक विधायक की वजह से रही है। मैं आप सबको बता दूं, क्योंकि नीचे स्तर पर एक विधायक का काम होता है हल्के की सारी कमियां देखना, कहाँ पे रास्ते अच्छे हैं कहाँ पे नहीं है। और मैं तो दिन रात घूम रहा हूँ, मैं आप सबको बताऊँ कि इन जो प्राथमिक चीज़ें ना, हमारी मूलभूत सुविधाएं, इनके लिए जनता को कभी बोलना नहीं चाहिए।
ये करते हुए एक फर्ज है विधायक का। अब ये महम की जनता के हाथ में है कि वे दीपक हुड्डा को चुने, एक ऐसा नेता जो आपके लिए लड़ेगा, आपके मुद्दों को समझेगा और आपके क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। आपका वोट आपके क्षेत्र की दिशा और दशा तय करेगा। इसीलिए सही निर्णय लें। चुनोगे सही तो मिलेगा विकास। हर परेशानी में अपने नेता का साथ। अब बढ़ रही है भरोसे की रफ्तार। पूर्ण बहुमत से आएंगे दीपक हुड्डा इस बार। 5 अक्टूबर को महम में भाजपा को वोट देना बिल्कुल ना भूलें। दीपक हुड्डा को अपना आशीर्वाद दें ताकि वह आपके साथ मिलकर इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। महम हल्के के सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे युवा साथियों, मेरे खिलाड़ी साथियों, जनता जनार्दन से मैं हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि आने वाली 5 अक्टूबर को कमल के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर अपने बेटे, अपने भांजे, अपने भाई दीपक हुड्डा को भारी मतों से विजयी बनाएं।